Jai Gurudev students and very good morning to all of you. Today we revise unit 4 of main course book of English and its heading is Money Matters. So there are 3 sections. First is the boy who broke the bank, second is money and third is spell checker. In this the boy who broke the bank, there is a one story about the अफवाह, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि अफवाह फैली ऐसी कि बस लगा कि बैंक ही ख़त्म हो जाएगा. सो हियर आर सम कैरेक्टर्स: नाथू, सीताराम, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस भूषण, दीपचंद एंड गणपत एंड सम अदर कैरेक्टर्स. सो मेन इज़ नाथू. नाथू क्या है? पीपल नगर बैंक में एक स्वीपर का काम करता है. वो झाड़ू लगाता रहता है और साथ में बड़बड़ाता जा रहा है कि मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली है, इस मंथ की 20th डेट भी हो गई है लेकिन 20 दिन भी ज़्यादा हो गए, सैलरी भी नहीं मिली और मैंने सिर्फ 2 रुपीज़ इंक्रीज़ करने को बोला था तो वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं. लगता है इन लोगों के पास पैसा नहीं है. तो तभी वहाँ पर वॉशरमैन का बेटा आता है और वो उसकी बात सुनता है तो उसको लगता है कि ये बैंक वाले इसको पैसा नहीं दे रहे हैं. तो वो बोलता है कि यदि मैं तुमको कहीं और जॉब दिला दूँ तो ठीक है. तो वो हाँ बोल देता है. तो वो जाके मिसेस श्रीवास्तव को इसके बारे में बताता है कि वो बैंक वालों के पास पैसा नहीं रहा है और अब वो दूसरा काम ढूंढ रहा है, तो आपको अपने यहाँ यदि काम कराना हो तो आप करा सकते हो. तो मिसेस श्रीवास्तव उस टाइम पे मार्केट जा रही हैं. वहाँ पर वो मिसेस भूषण से मिलती हैं. मिसेस भूषण को ये बात बताती है. मिसेस भूषण अपने हस्बैंड मिस्टर भूषण को ये बात बताती हैं और फिर मिस्टर भूषण और मिसेस भूषण जब ये बात कर रहे थे तो वहीं पर वहाँ कमल किशोर जो है वो सुन लेता है इन लोगों की बातों को और वो कमल किशोर जब दूसरे को बताता है तो फिर वहाँ पर दीपचंद उनकी बात सुन लेता है. दीपचंद और कमल किशोर की बिल्कुल आसपास शॉप्स हैं तो वो लोग आपस में बात करते हैं और दीपचंद जब तक कि वो किसी की हेयर कट का काम कर रहा है, बार्बर है वो, और हेयर कट करते करते उसके हाथ से हेयर कट करते हुए जो कस्टमर है उसमें थोड़ा सा छिल जाता है और फिर वो जाकर के जल्दी से जो तेज़ी से दौड़ता है और जाकर के बाजू में बताता है कि अरे ऐसा ऐसा हो गया है. मार्केट में, पूरे मार्केट में ये खबर फैल जाती है कि पीपल नगर बैंक में पैसे नहीं रहे. और तभी वो गणपत है जो एक बैगर है जिसके क्रुक्ड लेग हैं, वो भी इतनी तेज़ी से जाता है लगता ही नहीं है कि उसके पैर में कोई तकलीफ़ है और जाकर के ये सब बात लोगों को बता देता है. वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है कि सारे लोग वहाँ बैंक के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग मैनेजर से अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं कि हमें हमारा कैश अभी आज ही चाहिए. और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है तो मैनेजर परेशान हो जाता है. कुछ लोगों को तो वो दे देता है लेकिन इतना सारा पैसा एक दिन में बैंक में होता नहीं है, तो वो बहुत परेशान होता है और बैंक बंद करके चला जाता है क्योंकि लोग बाग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं तो उससे काफ़ी कांच टूट जाते हैं, बहुत सारे पत्थर फैले हुए हैं. अब वो बैंक बंद करके चला जाता है. जब वो दूसरे दिन नाथू जब आता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर फैले हुए हैं, कांच के टुकड़े फैले हुए हैं. तो वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ. तभी सीताराम आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए मिसेस श्रीवास्तव से बात की है. तो वो जब चला जाता है सीताराम तो सारे जो पत्थर, एक तो उसका काम भी बढ़ गया, उसको बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ी बैंक में. तो वो पूरा काम करके फिर ऊपर की सीढ़ी पे जाके बैठता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, कि लोगों ने ऐसा क्यों सोच लिया होगा. तो उसको समझ में आता है कि अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कल बहुत बड़बड़ा रहा था. तो वही बात सीताराम ने समझी और इस तरह से बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई. जबकि ये तो अपनी परेशानी बता रहा था लेकिन सीताराम को लगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है इसलिए इसकी सैलरी अभी तक नहीं आई है और इसके सैलरी में इंक्रीमेंट भी नहीं लग रहा है. तो ये थी पूरी स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है. इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन में दे रही हूँ. और इसके बाद में जो पोएम है मनी में ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं हनी और मिल्क ही खाता पीता, या मेरे पास बहुत कैश होता तो मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाता, या स्पेंड करने को बहुत कुछ होता तो मैं अपने टॉयज़ को मेंड करा लेता, और फिर बहुत सारे पैसे होने पर मैं बहुत न्यूज़ में भी आता. तो ये एक बहुत ही फ़नी पोएम है जिसके राइटर हैं गैरेथ लैंकस्टर. तो ये आपको पोएम बहुत अच्छे से रीड करनी है ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएं. और फिर लास्ट पोएम है स्पेल चेकर.
So in this poem you have very wrong spellings, so you have to correct them. So this is all about unit 4. I hope you all understand it. Jai Gurudev. Thank you.